व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में। बोर्ड की मार्किंग स्कीम चेंज हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के अंदर मार्किंग स्कीम अब क्या रहने वाली है। हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम देख सकते हैं कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और अब सिर्फ गिने चुने 4 to 5 मंथ्स रहते हैं हमारे एग्जाम्स को। इस बीच में हम देखते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। आपके एग्जाम में टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे एंड इन 34 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स। और एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे इसके अंदर। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे एंड 6 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एग्जाम में। अब इन क्वेश्चंस में से अब आप ये बात जान लीजिए कि रिटायरमेंट एंड जो एडमिशन एक चैप्टर है उसमें चॉइस आएगी ही आएगी। वो काफी टाइम से रिपीट होती आ रही है कि एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती ही है। तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरमेंट में टोटल 5 एडजस्टमेंट्स हैं एंड एडमिशन में टोटल 2 एडजस्टमेंट्स हैं। इनके अंदर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके चलना होगा। एडजस्टमेंट के अंदर चॉइस नहीं आएगी, चॉइस आएगी एडमिशन चैप्टर या फिर रिटायरमेंट के अंदर। लेकिन मेरा मानिए तो आपको दोनों के दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। अगर चॉइस नहीं आई तो उसका रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। तो एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे इनमें असर्शन एंड रीजनिंग भी आएंगे। असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट ईयर के एग्जाम में जो डेथ का पोर्शन था वो सारा ऑलमोस्ट काटा हुआ था, सब कुछ रिड्यूस्ड हो चुका था। लेकिन इस ईयर से दोबारा से डेथ के पोर्शन को ऐड ऑन करा गया। उसके अंदर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर का अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये सारी की सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं अब डेथ के अंदर। ये सब चीजें पहले रिड्यूस हो चुकी थी, कट हो चुकी थी, लेकिन इन सबको यहाँ पे दोबारा से ऐड कर दिया गया है। तो डेथ चैप्टर थोड़ा सा अब इंक्रीज हो चुका है। पहले तो कुछ भी नहीं था, लास्ट ईयर में तो सब कुछ कट चुका था। लास्ट ईयर में तो डेथ चैप्टर ऑलमोस्ट कट गया था, लेकिन अब सब चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो इस चैप्टर पे भी ज्यादा फोकस बनाने की नीड रहेगी। जो आपका डिसोल्यूशन चैप्टर है, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर एक तरफ तो है आपका अकाउंट और दूसरी तरफ की आपकी जर्नल एंट्रीज। दोनों में से कहीं से भी आपसे आस्क करे जा सकते हैं क्वेश्चन। या तो बोलेगा डिसोल्यूशन का अकाउंट बनाओ या फिर बोलेगा आप जर्नल एंट्रीज पास करो इन एंट्रीज की। आपको दोनों ही चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चांसेस ये भी रह सकते हैं ज्यादा कि आपके सामने जर्नल एंट्रीज ही आस्क करी जाएं। ये आपकी पहली वाली बुक थी जिसके अंदर था पार्टनरशिप फर्म्स, जिसके अंदर हमने इन कुछ चैप्टर्स को देखा। फंडामेंटल है, गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट में से चॉइस आएगी बड़े मार्क्स में। उसके बाद हमने देखा डिसोल्यूशन में से क्या आएगा और डेथ से क्या आएगा। डेथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि पहले तक कट चुका था, अब की बार डेथ में काफी चीजें इन्वॉल्व कर दी गई हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट में आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसोल्यूशन में से आपकी जर्नल एंट्रीज या फिर डिसोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं अब सेकंड बुक की तरफ। उसके अंदर से आपके आ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी बड़े मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा उसका। एंड डिबेंचर्स एक चैप्टर है। डिबेंचर्स आप मान सकते हो कि जैसी एंट्री शेयर कैपिटल के अंदर है उसके जैसी ही कुछ एंट्रीज आपकी डिबेंचर्स के अंदर है। शेयर कैपिटल आप अच्छे से कर पाओगे अगर जो, तो डिबेंचर एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड बुक की तरफ। तो थर्ड बुक में आपके सामने है एनालिसिस वाली बुक। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक आपका रेशियोज और एक आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो से 6 मार्क का ही क्वेश्चन है जो आना ही आना है आपका। एंड जो अकाउंटिंग रेशियोज है उसमें से 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 34 क्वेश्चन होंगे आपके, जिनमें असर्शन रीजनिंग नई चीज ऐड हो रही है आपके सामने। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट ईयर कट गई थी लेकिन इस बार सब कुछ ऐड ऑन कर दिया गया है। उसके बाद डेथ पोर्शन कटा हुआ था, डेथ भी इस बार ऐड कर दिया गया है। इश्यू ऑफ शेयर्स आ गए हैं आपके और आपके डिबेंचर्स हैं। तो ये है टोटल आपका ओवरऑल सिलेबस जो आपका आने वाला है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए किसी कॉपी पर। अपने अकाउंट्स की फर्स्ट पेज पर आप चाहें तो इसे लिख लीजिए कि हमारे अकाउंट्स में किस किस तरीके से आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो उसके हिसाब से आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड अब समय आ चुका है बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली, सिंसियरली एंड हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ने का। तो जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम आप डेडिकेट करिए कि आप स्टडी में ही डिवोट करें सारा का सारा टाइम। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे अपनी बुक्स को उतना ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है एट लास्ट तक, क्योंकि सिर्फ 5 मंथ्स रह चुके हैं अब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये पूरा का पूरा पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा है सीबीएसई के सैंपल पेपर के थ्रू जो अभी कुछ ही टाइम पहले आया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए कि आखिर अब बोर्ड की मार्किंग स्कीम चेंज हो चुकी है
किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, असर्शन, रीजनिंग, डेथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। एंड कंसेप्ट समझे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।